हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब गाइज तैयारी तो करनी है। और एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ऑफिस के साथ तैयारी कैसे करें, हमें घर का काम भी करना पड़ता है, मतलब घर का काम मतलब घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है और साथ में अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे करियर के लिए प्रिपरेशन भी करनी है। तो किस तरीके से टाइम को मैनेज करें जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा हो और हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। तो देखो गाइज, आज मैं आप लोगों को कुछ नया नहीं बताने वाला, ये आप लोगों को पता ही है। बस मैं आप लोगों को एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि आप किस तरीके से चल सकते हो। और आज के सेशन से मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस नहीं जा रहे हैं या फिर जो घर में बैठ के फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उन्हें मतलब मद्देनजर नहीं रख रहा हूं, मैं उनको भी मद्देनजर रख रहा हूं और बाकी सारी चीजों के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा, अपनी भी कहानी बताऊंगा सो दैट आप लोगों के लिए सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब ऑफिसर्स ही हैं वो और जो ऑफिस भी जा रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रहे हैं, उनके साथ कुछ चीजें हैं जो एड ऑन हो जाती हैं, वो मैं बात करता हूं। तो गाइज मोस्टली इंडिया में, हमारे भारत में दो ही तरीके की जॉब चलती है, राइट? या तो 9 to 5 की जॉब होगी या फिर 10 to 6 की जॉब होगी। मोस्टली जो सेगमेंट्स हैं वो इसी में ही आते हैं, जो डेली लाइफ की जॉब्स होती है ना, या तो सुबह 9 से 5 की होती है या फिर 10 से 6 की होती है। इन जॉब्स में जो भी मतलब इस टाइम पे या फिर जो भी आप लोग वर्क कर रहे हो, जो भी आपका टाइम स्लॉट हो सकता है, इस जॉब से आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो सीखने मिल जाती हैं या फिर जो आपकी हैबिट में आ जाती हैं, जो कि डेली लाइफ में जो फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा सा मिस होता है। मेरे साथ भी हुआ था तो मैं बता सकता हूं कि ऐसा होता है, राइट? क्या क्या चीजें हैं उसको समझिएगा। सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन। जो फुल टाइम स्टूडेंट होता है ना, वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो फैमिली रीजन हो, पर्सनल रीजन हो या फिर कोई भी रीजन हो, डिसिप्लिन पूरा 100% नहीं हो पाता। रीजन वाइज लोड होता है लेकिन उससे साथ प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है और वो हैंडल करने की क्षमता जो फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाला है, जिसने जॉब नहीं करी, उसके अंदर उतनी नहीं हो पाती। भाई जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कैसे आएगी? बट जो जॉब करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ये चीज है कि वो लोड को भी हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो जॉब आप कर रहे हो वो आसान नहीं है ना? सैलरी कम है लेकिन लोड और प्रेशर बहुत ज्यादा है, राइट? तो आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन कहने का मतलब कैसा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं था, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं पहले जॉब कर रहा था, फिर जॉब छोड़ दी थी क्योंकि जॉब के साथ मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके बाद क्यों नहीं कर पा रहा था, वो भी था कि भाई नया नया जॉब लगी थी तो जॉब में थोड़ा ज्यादा ही मजे आ रहे थे, तो मन ही नहीं कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, तो इसलिए कभी वो नहीं होता था। लेकिन जब ये हुआ कि भाई प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम बहुत बड़े बड़े देने हैं, तो उसके लिए फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि अर्ली एज थी। तो उसमें मेरे साथ क्या था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्लान करता था कि मुझे सुबह 6 बजे उठ करके पढ़ना है। गाइज मैं कभी उठ ही नहीं पाता था, मैं कभी 6 बजे उठता था, कभी 6:30 उठता था। अब 6 बजे से उठ के पढ़ना मतलब 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना, तो तुम्हें उठना कितने बजे पड़ेगा? एटलीस्ट 5:30 बजे, सो दैट तुम उठोगे, आंखें खोलोगे, ब्रश करोगे, फ्रेश होगे, मुंह धुलोगे, फिर पढ़ने बैठोगे। मैं कभी उठ ही नहीं पाता था। कभी 6 बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे से पढ़ना, 6 बजे उठ रहा हूँ तो मेरी तैयारी 7 बजे से शुरू होती थी। कभी 6:30 उठ रहा हूं तो 7:30 से शुरू होती थी। लेकिन आप लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप सभी लोगों को पता है कि अगर ऑफिस 9 बजे या 10 बजे सुबह पहुंचना है तो 9 बजे शार्प पहुंचना है। लेट भी हो गए तो 2-4 मिनट लेट हो गए, उससे ज्यादा लेट हो गए तो डिले, मतलब लेट वाला जो लेट एंट्री है उसका फाइन लग जाएगा, है ना? तो आप लोगों का जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छे तरीके से बना होता है। फिर उसके बाद गाइस मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था। 4 दिन पढ़ाई करता था, फिर अगले 3 दिन पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में आपको डेली जॉब में जाना है, डेली 9 बजे या 10 बजे ही जाना है और फिर डेली उतने ही टाइम तक काम करना है। तो आप लोगों के लिए एक चीज और आ जाती है, कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी आप लोगों की काफी बेटर होती है एज कंपेयर टू फुल टाइम एस्पिरेंट्स, राइट? और तीसरी चीज वो है हंगर। देखो, भूख हर किसी को है, जो फुल टाइम वर्क कर रहा है उसको भी है और फुल टाइम प्रिपरेशन जो कर रहा है उसको भी है। भूख हर किसी को है, लेकिन हंगर की जो वैल्यू है ना, वो आपको पता चल जाता है। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपके ऊपर सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनकी भी हंगर और उनकी भी चीजें साथ में आपकी चीजें जुड़ जाती है, तो वो हंगर बड़ी हो जाती है। तो ये चीजें जब आपकी लाइफ में आ चुकी है ना, तो आप लोगों को फिर अब इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही चीज सीखने में समय लग जाता है। हम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डिसिप्लिन लाने में, कंसिस्टेंसी लाने में समय लगता है, और जिस दिन उनकी कंसिस्टेंसी आ जाती है उस दिन सिलेक्शन फटाक से होने लग जाते हैं। फिर 1 2 3 4 5 सब होने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया होता है। तो ये लेवल आपको इस जॉब ने सिखाया है।
देन बी थैंकफुल फॉर इट। और अब देखो अब तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले गाइस आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किसी भी एई जेई एग्जाम को अगर निकालना है तो एटलीस्ट से एटलीस्ट मिनिमम 1000 घंटे की प्रिपरेशन चाहिए। 1000 आवर्स सोच करके कितना बड़ा लगता है, हाय राम इतने सारे आवर्स होंगे, किस तरीके से तैयारी होगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं, 1000 घंटे की तैयारी में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी निकाल सकते हो। बस आपको उस तैयारी को उस लेवल पे लेकर के जाना होगा। अब अगर मैं 1000 घंटे बोल रहा हूँ एजी एग्जाम के लिए तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम जॉब करने लग जाते हैं तो हम अपनी पढ़ाई से टच में दूर हो जाते हैं। जब पढ़ाई के टच से दूर हो जाते हैं तो फिर हमें वापस से वो सारी चीजें पढ़ना है, वापस से मेहनत करनी है। उसके लिए 1000 घंटे का समय चाहिए ही चाहिए, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, टेस्ट सीरीज भी लगाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगाओगे। अगर आपने कोई बैचेस लिए हुए हैं तो उन बैचेस में भी जाओगे, यूट्यूब पर भी सेशन देखोगे तो, और नोट्स भी बनाओगे, बहुत सारी चीजें, फिर रिवीजन भी करना है। तो 1000 घंटे भी कम लगने लग जाते हैं, लेकिन 1000 घंटे सफिशिएंट है। अब बात ये होती है कि सर टाइम कैसे निकालें। देखो टाइम कैसे निकालना है ये मैं आपको नहीं सिखा सकता। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप सुबह 7 बजे जग रहे हो या 6 बजे जग रहे हो, ये तो आपके ऊपर है ना, आपको टाइम निकालना है और टाइम आप निकाल लोगे। मैं आपको बस तरीके बता सकता हूं कि किस तरीके से टाइम निकाला जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई 1000 घंटे अगर हमें पूरे करने हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारे महीने का एक टारगेट लेकर के चलना होगा कि हमें इतना पढ़ाई करनी है। अब उसके लिए हम कितने घंटे अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए एज अ वर्किंग प्रोफेशनल प्लस एज अ एस्पिरेंट, हम कितने घंटे निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, आप देखना और बताना अगर आप लोगों को लॉजिकल और रीजनेबल लगे तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। गाइस सबसे पहली चीज, वीक डेज में हमें 4 से 5 घंटे निकालने हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 घंटे। अब आपको लगेगा 5 घंटे एक बार में तो नहीं निकल सकते, ऑब्वियसली एक बार में नहीं निकल सकते, मत निकालो ना एक बार में, 2-3 सेगमेंट में तोड़ लो। चलो 5 घंटे निकालने हैं। मैं ऐसा करूंगा, ऑफिस में 10 बजे जाता हूं और मैं घर से इतने बजे निकलता हूं, तो मैं ऐसा करता हूं उसके लिए मैं 2 घंटे पहले उठ जाता हूं। उठ जाओ, सुबह 2 घंटे दे दो, शाम को या तो 3 घंटे दे दो, या शाम को भी तुमको लग रहा है सर मैं बहुत वर्क करता हूं, मैं थक जाता हूं, मैं इतना ज्यादा वो नहीं कर सकता, तो भाई साहब फिर शाम को भी 2 घंटे दे दो। अब बचे 1 घंटे, वो कब दे, तो देखो या तो 1 घंटे तुम उस ट्रैवलिंग में दे दो, अगर लंबा समय लग रहा है जाने में तो ट्रैवलिंग में दे दो। अब पढ़ना कैसे ट्रैवलिंग में वो भी आपको बता दूंगा। बोलो नहीं बस में भीड़ में खड़े होकर के जाते हैं, कैसे पढ़े, राइट, वो भी तरीके बताऊंगा, वो भी है, सब कुछ है भाई, सब कुछ है, समझो। तो आप लोग 1 घंटा बीच में दे दो। अगर ऐसा नहीं देना है तो ऑफिस टाइम में भी आपको पता है कि भाई अगर तुम 10 से 6 की जॉब पर हो और आप लोगों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1 घंटे का समय तो आप निकाल ही सकते हो, चाहे लंच टाइम के पहले निकालो, लंच टाइम के बाद निकालो, 4 बजे निकालो जब चाय वाला टाइम होता है, या फिर इस तरीके से कुछ आप टाइम निकाल सकते हो। कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, डिसिप्लिन आपके अंदर है, आप बना लोगे अगर आपके अंदर वो हंगर है तो, ठीक है। 1 घंटा उधर निकाल लो। तो क्या हम वीक डेज में 5 घंटे नहीं निकाल सकते? आप लोगों में से बहुत सारे बोलेंगे सर हम 6 घंटे भी निकाल सकते हैं। सो फार सो गुड, जितना समय आप वीक डेज में निकाल दो उतना अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस अगर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे का टाइम आप वीकेंड्स में, हॉलीडेज में दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं सर। अब फॉर एग्जांपल मान लो संडे आ गया, अब संडे का जो दिन होता है मोस्टली सब लोग क्या करते हैं कि नहीं भैया संडे हम तो आराम से सो करके उठेंगे, आपके मन में आता है, मेरे मन में भी आता है। लेकिन आपको एक चीज और अच्छे से पता होगी, जिस दिन हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा सोएंगे उसी दिन जल्दी नींद खुल जाती है ना। तो जब इस तरीके का हिसाब होता है फिर हमारा टाइम या तो कभी घर के काम में लग जाते हैं या फिर कभी शॉपिंग करने चले जाते हैं, माइंड को फ्रेश करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, करना भी जरूरी है, नहीं तो फिर दिमाग फटने लग जाएगा। तो मैं 24 घंटे में सिर्फ 8 से 10 घंटे ही तो मांग रहा हूँ, और वो भी ये नहीं कि लाइफ टाइम के लिए मांग रहा हूं। मैं आपको टाइम दिखाऊंगा कि मुझे कितने दिन के लिए सिर्फ इतना समय देना है। आप इसे कड़ी तपस्या समझ के समझ लो, लेकिन सिर्फ बहुत कम ड्यूरेशन होगा जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। 8 से 10 घंटे आप वीकेंड्स में दे दो ना। अगर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है उसमें दे दो, अगर आप लोगों की छुट्टी सिर्फ संडे होती है उसमें दे दो। हॉलीडेज भी तो आते हैं, कंपनी भी तो हॉलीडे देती है कि भैया आज गुरु नानक जयंती की छुट्टी है ना, आज बकरीद की छुट्टी है, आज ईद की छुट्टी है, आज होली की छुट्टी है, दिवाली में 4 दिन की छुट्टी है। तो अब 4 दिन में तो चारों दिन तो दिवाली नहीं मनाओगे ना, दिवाली भी वैसे शाम को मनाई जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक में 8 घंटे नहीं दे सकते, 6 घंटे तो दे पाओगे। दिवाली के दिन भी आप तैयारी कर सकते हो, बट हंगर होनी चाहिए। अब आप बोलोगे त्योहार के दिन भी पढ़ने को बोल रहा है, मैं त्योहार के दिन जिंदगी भर पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है एक त्योहार कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन जिंदगी के जितने बाकी त्योहार है ना, तो दिन भी त्योहार बन जाएंगे अगर आपने अपनी हंगर और अपनी चीजों को पूरा करने के लिए वो सिलेक्शन ले लिया। तो फिर हर दिन त्योहार होगा आपका, हर दिन होली होगी,
जो सोचा है ना कि होली में डीजे लगा करके नाचने का मन है, कि होली में हम पुराने कपड़े नहीं, यार मेरा भी मन है कि एक दिन बढ़िया नया कुर्ता पहन करके होली खेलूं, वो सारी चीजें पूरी होंगी अगर एक भी कॉम्प्रोमाइज हो गए तो। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस 8 से 10 घंटे आप तब भी दे सकते हो जब ऑफिस की भी लीव्स मिलती हैं। ऑफिस की लीव कहने का मतलब क्या हो जाता है, ऑफिस की लीव्स कहने का मतलब हो जाता है कैजुअल लीव्स मिलती हैं, सीएल जिसे हम बोलते हैं, मेडिकल लीव्स मिलती हैं। ऑफिस में हर महीने एक दो कैजुअल लीव, एक दो मेडिकल लीव मिलती होंगी आप सभी लोगों को। चलो ज्यादा नहीं मिलती होंगी, दो दो तो मिलती होंगी, टोटल दो ही मिलती होंगी, एक कैजुअल एक मेडिकल, दो ही मिलती होंगी। कुछ पेड लीव्स भी मिलती होंगी, उनका भी तो यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट, है ना। तो मैं हॉलीडेज, कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव्स, इन सबको किनारे रख देता हूं, मत करो यूटिलाइजेशन। दिवाली है, अच्छे से मना लो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। ठीक है, आपको कैजुअल लीव मिल रही है, मेडिकल लीव मेडिकल पे ही लेना, मतलब फीवर आ रहा है तभी लेना। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम इनको भी यूज कर सकते हो, कर लो। वैसे मैंने तो अपने प्लान में ये एक्सप्लिसिट कर दिया, मतलब इसको मैंने हटा ही दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स और वीकडेज की बात करूंगा। हॉलीडेज एंजॉय विद योर फैमिली, ऑफिस की जो छुट्टियां मिल रही हैं एंजॉय विद योर फैमिली, कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए निकाल लो। ठीक है, अब बाकी बचा वीकडेज और वीकेंड्स। इसमें देखो गाइज, आप लोगों को हिसाब दिखाता हूं, आप लोग खुद बोलोगे कि सर जी इतना टाइम मिल जाता है, हम तो सोच ही नहीं रहे थे। अब सोचो, आप लोगों की जॉब में दो ही तरीके की जॉब हो सकती है, या तो सैटरडे संडे ऑफ होगा या फिर सिर्फ संडे ऑफ होगा। दोनों का हिसाब बनाया, समझो। अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो 30 दिन के महीने में 22 दिन आपके वीकडेज होंगे और 8 दिन आपके वीकेंड्स होंगे, राइट। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सही बोला। ओके, अगर 22 दिन वीकडेज हैं और 5 घंटे के हिसाब से जोड़े तो आप 22 दिन में 110 घंटे प्रिपरेशन कर सकते हो, और 8 दिन के बाद, मतलब 8 अगर वीकेंड्स मिल रहे हैं आपको, तो 8 घंटे में 80 घंटे तो तैयारी आप कर ही सकते हो। 8 पूरे महीने की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो लगभग 190 घंटे होते हैं टोटल, जो आप एक महीने में निकाल सकते हो, एक महीने में, राइट। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 महीने दे दो, सिर्फ 5 महीने, इसी तरीके के 5 महीने दे दो, तो आप लोगों के 1000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। 950 हो रहे हैं, चलो एक हफ्ता और दे देना, खत्म। समझ रहे हो। और अगर मैं यहां पर बात करूं कि नहीं नहीं सर हमें तो सिर्फ एक संडे ही मिलता, तो चलो 4 संडे मिलेंगे महीने भर में, और बाकी 26 दिन वीकडेज होंगे। वीकडेज में अगर आप 5 घंटे के हिसाब से तैयारी करते हो तो 130 घंटे ये हो जाएंगे, और 4 संडे मिले तो 40 घंटे इसको जोड़ लें, तो टोटल 170 घंटे। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा मत समझना कि जिनको 2 छुट्टियां मिल रही है उनको ज्यादा फायदा, उनको सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे का फायदा है। आप 170 घंटे तैयारी कर रहे हो, जिनको 2 वीकेंड्स मिल रहे हो वो 190 घंटे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। तो मैक्स टू मैक्स आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का मैं कॉम्प्रोमाइज मांग रहा हूं। सिर्फ 6 मंथ्स का कॉम्प्रोमाइज अगर आप लोगों ने कर लिया, कड़ी मेहनत कर ली, पूरा जोर और जज्बा लगा करके तैयारी कर ली ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, उसको और ज्यादा मेंटेन करो, और ज्यादा हंगर लेकर के आओ, फिर देखो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, राइट। जहां पर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन को कम भी कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी को कम कर सकते हैं, वो होता है जब हम फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं। उनकी भी स्ट्रैटेजी अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं फुल टाइम मतलब प्रिपरेशन करता हूं और उसके साथ मैं इस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ चल सकता हूं, तो आपको तो 4-5 महीने ही मोर देन सफिशिएंट होंगे आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि आप फिर 8 से 10 घंटे डेली तैयारी कर सकते हो, राइट। तो चलो गाइस, अब आप लोगों ने ये चीज समझ ली। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि आपने जैसे बोला कि सर रास्ते में जाते समय प्रिपरेशन कर लो, अब मैं बाहर ट्रेन में ऐसे खड़े होकर जा रहा हूँ, बस में ऐसे खड़े होकर के जा रहा हूँ, क्या करूँ, ऑडियो नोट्स बना लो। ऑडियो नोट्स क्या होती हैं? ऑडियो नोट्स इज लाइक, जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हो, है ना, आपने कुछ भी पढ़ लिया, आपने नोट्स बना ली, अपनी सारी चीजें कर ली, अब अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करो, और रिकॉर्डर ऑन करके जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, मतलब जो नोट्स बनाया है, जो भी चीजें हैं, उनको सबको बोलना शुरू कर दो। बोल बोल करके पढ़ो। जब आप बोल बोल करके पढ़ोगे, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ये सारी चीजें आप लोगों की रिकॉर्ड होकर के आ जाएंगी आपके फोन में। उनको भी रिकॉर्डिंग बना के रख लो। जब रास्ते में जा रहे हो तो गाने सुनने की जरूरत क्या है, अपनी रिकॉर्डिंग सुनो ना भाई। हम किसी भी चीज को मेमोरी में कैसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं मेमोरी में? बहुत सारे तरीके हैं। पहला, विजुअली, कोई चीज आपने देखी और आपको याद हो गई, है ना, जैसे किसी की शक्ल होती है, अरे एक बार देखी तो उसकी शक्ल तो याद है मुझे। कई बार आवाज सुन के आप बता देते हो, तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, राइट। आवाज सुन के पता नहीं चल जाता, अरे ये तो इसकी आवाज है, अरे ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज है, अरे ये तो शाहरुख खान की आवाज है। कैसे पता चलता है? शक्ल देखते हो क्या उसकी? नहीं, सिर्फ सुन के ही पता चल जाता है।
तो सुनते रहोगे तो भी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसा है। कई बार तो सुन सुन के मूवी के डायलॉग याद हो जाते हैं, तो क्या आपकी नोट्स थ्योरी नहीं याद होगी? जरूर होंगी। प्रैक्टिस तो करो, राइट। फिर उसके बाद यही चीज आप कर सकते हो अपने लंच टाइम पे। लंच टाइम पे कर लो। अगर नहीं लग रहा है तो कोई छोटी सी नोट्स कॉपी बना लो। भाई खाना खाते हुए जा रहे हो, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। कोई मना थोड़ी ना कर रहा है आपको। लंच टाइम पे कोई मना करेगा क्या कि आप क्या कर रहे हो? राइट, है ना। छोटे छोटे कार्ड्स बना लो, इतने इतने कार्ड्स बना लो, राइट। वो कार्ड्स अपने जेब में रखो। डेली के 2-4 कार्ड्स बना लो। जब शाम को चाय पीने जा रहे हो तो इस तरीके से कार्ड्स देख लो थोड़ा सा, है ना। थोड़ा अपने आसपास वालों के साथ डिस्कशन कर लो। डिस्कशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। प्लस उसके साथ जितने भी ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स बोलूंगा, स्टूडेंट्स तो नहीं हो आप, सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप सभी लोगों के लिए एक सजेशन है मेरा। वो सजेशन ये है कि अगर आप ऑफिस में हो और प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आई विल सजेस्ट यू कि अपने ऑफिस में कोई भी एक ऐसा मतलब आपका कॉलीग जो आपके साथ हो, उसको भी आप या तो मोटिवेट करो, या फिर अगर कोई ऐसा हो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो उससे दोस्ती करो, या फिर कोई भी एक ऐसा पार्टनर बना लो ऑफिस में जो आपके साथ प्रिपरेशन करे। इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे इसका कितना ज्यादा फायदा मिलता है। काम में फायदा मिलता है। काम में फायदा कैसे मिलता है कि अगर आपका कॉलीग है और आप आज पढ़ाई में लगे हुए और आप बोल रहे हो कि भाई यार मेरा काम थोड़ा सा है, थोड़ा सा संभाल लेना यार, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ही विल अंडरस्टैंड। और कल की डेट में अगर आपको उसको जरूरत पड़ी तो आप भी उसके लिए खड़े रहोगे, राइट। तो एक सपोर्ट मिल जाता है उस कॉलीग का। तो उसको भी मोटिवेट करो कि यार प्रिपरेशन करते हैं। फिर उसके बाद शाम को चाय पीने जा रहे हो, उसी के साथ डिस्कशन करो ना, टॉपिक का डिस्कशन करो। डिस्कशन करने से कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। यार एसएफडी बीएमटी, यार ये क्या सही टॉपिक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ लिया, अच्छा ये, अरे एंट्रोपी, अरे एंट्रोपी है ही नहीं। देखो चाय पकड़ा हुआ है ना, चाय के गर्म में जो हीट है ना, जिससे हमारा हाथ गर्म हो रहा है, जो हीट लॉसित हो रही है, यही तो एंट्रोपी है। देखा, क्या डिस्कशन से भी हमारे टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। तो मतलब आप लोगों को एक पार्टनर की जरूरत है, सर्च इट। और उसको भी बोलो कि सेम जगह से सेम सोर्स से स्टडी करे। अगर आप किसी एक चैनल को फॉलो करते हो, अगर आप इसी चैनल को फॉलो करते हो, तो उसको भी बोलो कि आप भी फॉलो करो। आप किसी और चैनल को फॉलो करते हो तो आप उस चैनल पे उसको भी लेकर के जाओ, सो दैट एक ही सेम सोर्स होगा ना। तो उससे पता है क्या फायदा होगा, यार कल सर ने ये वाली चीज पढ़ाई थी तो मैं समझ में आई, हाँ यार समझ आ गई, बता देना यार मुझे एक बार। ये डिस्कशन होते हैं फिर, है ना। तो जो ऑफिस पॉलिटिक्स है आप उससे दूर हो जाते हो। जो ऑफिस का प्रेशर है वो आप डिस्कशन से निकाल सकते हो। जितनी भी चीजें हैं वो आप कितने बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और इसमें कंपटीशन भी आ जाता है कि यार ये ज्यादा पढ़ ले रहा है, मैं कम पढ़ पा रहा हूँ, ये जल्दी नौकरी छोड़ देगा, मेरी नौकरी लगी, मतलब मुझे यहाँ पे और काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों की सॉल्व होने लग जाती हैं जब आप अपने एक पार्टनर को बना लेते हो। प्रिपरेशन पार्टनर अपने ऑफिस में भी ढूंढो। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है उससे दोस्ती करो, अगर नहीं कर रहा है और आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो उसको भी मोटिवेट करो कि भाई करते हैं। दोनों लोग गवर्नमेंट में निकलते हैं, कहां ये इस तरीके की जॉब में लगे हुए। कल की डेट में फैमिली है, उसको देखना है, अपने इतने सारे सपने उसको पूरी करना है, ये सारी चीजें करो। और ऑफिस गोइंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके लिए काफी इजी होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंसी। वो आई जरूर उस प्रेशर की वजह से, लेकिन वो अब आपके हैबिट में है, आप उसको और बेहतर कर सकते हो। तो करो इसे एंड देखना मिरेकल्स विल हैपन। मैक्स टू मैक्स 6 महीने का समय, मैक्स टू मैक्स 6 महीने का समय चाहिए। आप देखना 6 महीने में आप तैयारी करके निकल जाओगे, सच बता रहा हूं। तो बस अब आज से ही लग जाओ, है ना। अपनी प्रिपरेशन प्लान बनाओ। साथ में अभी इसी चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि इसी चैनल पे मैं वर्किंग प्रोफेशनल के स्टडी प्लान भी लेकर के आऊंगा, है ना, कि क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। अब एसएससी जेईई का एग्जाम अक्टूबर में है, अगर देखा जाए तो अभी जून चल रहा है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब जून का भी आधा महीना, 4.5-5 महीने आपको बच रहे हैं, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके जो 5 महीने की तैयारी है इसको 4.5 महीने में कर लो, 4 महीने में कर लो। ये जो 6 महीने की तैयारी है इसको और ज्यादा एफर्ट लगा करके कर लो। थोड़ी सी लीव्स वगैरह ले लो, है ना, थोड़ा मेडिकल लीव ले लो, किसी से बनवा लो मेडिकल सर्टिफिकेट। कह दो सर बीमार थे, प्रिपरेशन कर रहे थे अंदर घर में बैठ के, 8-10 दिन में बढ़िया खींच दो, 10-10 घंटे, 100 घंटे एक बार में खींच जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भी आप तैयारी कर सकते हो, बस आपके अंदर हंगर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्टडी प्लान भी प्रोवाइड करा दूंगा, स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस इस सेशन में सोमवार से
मैं लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूँ, वही रात को 8 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा और बढ़िया वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ में अभी अगर देखा जाए ECIL हो गया, HPCL हो गया, इसरो का एग्जाम हो गया, SSC जेई आने वाला है, फिर उसके बाद DDA जेई का एग्जाम हो गया, RRB जेई दोबारा आएगा, तो कम से कम 6 एग्जामिनेशन आने वाले हैं। आपके पास बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है 2025 के लिए, तो बस लग जाओ और बढ़िया वाली तैयारी करो। सॉरी सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इसमें मैंने जो बातें करी हैं आई बिलीव वो आप लोगों को लॉजिकल भी लगी होंगी और वो आप लोग जरूर अप्लाई करोगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इस चैनल के साथ जुड़ो और आपकी तैयारी के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और आप लोगों को हर एक चीज अवेलेबल कराऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले सेशन को लाइक करना मत भूलना। बाय गाइस।